प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025, इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 2025। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी को जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे करके आए थे वो उन्होंने ये क्वेश्चन भेजा है। ठीक है, अगर आपका 10 के बाद एग्ज़ाम है फिजिक्स का प्रैक्टिकल, तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं अभी से ही। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन यही आएगा। ठीक है, सभी का क्वेश्चन सेम ही होता है, बाकी अलग नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में सभी का क्वेश्चन सेम ही होता है और उतना ही बनाना होता है जितना सबको बनाता है। और ये स्टूडेंट एक गलती क्या है वो भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सेट क्वाट 117 देख सकते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर ये स्टूडेंट गलती क्या किया है कि देख लीजिए, यहाँ पे खंड और यानी कि सेक्शन ए में ही दो क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, 4 भी और 5 भी, लेकिन ये ऐसा नहीं करना था, कोई एक ही बनाना था इसमें से। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है, खंड अ में वर्णित प्रयोग सूची में से किसी एक प्रयोग के सिद्धांत को लिखते हुए निर्देशानुसार अपने अवलोकन के आधार पर अंतिम परिणाम की गणना करें। यानी कि खंड अ में से कोई एक ही बनाना है। ठीक है, खंड अ में से कोई एक ही बनाना है, यानी कि सेक्शन ए से। देखिए सेक्शन ए में कितना क्वेश्चन है दिखा देते हैं। 1 नंबर से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेक्शन ए में 13 क्वेश्चन है। ठीक है, 13 में से कोई एक ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 13 में से कोई भी एक बना सकते हैं। तो हमने लिया सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर अभी हम देंगे। कह रहा है उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका ही आंसर अभी हम आप लोगों को लिखाएंगे, लिख लीजिए और सेम टू सेम ऐसा ही बनाइएगा। ठीक है, क्या है, उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, लिखिएगा 1 नंबर। ठीक है, सेक्शन ए का 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं। हाँ, तो चलिए आंसर यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। उद्देश्य सबसे पहला लिखिए उद्देश्य, और उद्देश्य में हमको क्या करना है, उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो उद्देश्य में क्या लिखिएगा, ये उद्देश्य लिखिए और ऐसे ऐसे एरो दीजिए। ठीक है, उसके बाद उसमें लिखिएगा उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखिएगा उपकरण एवं आवश्यक सामग्री। ठीक है, उपकरण एवं आवश्यक सामग्री, उसके नीचे में ऐसे करके आयफन दीजिएगा और उसमें लिख दीजिएगा ये पूरा। ठीक है, चलिए लिखिए, लेंस दर्पण और 2 सुइयों को टिकाने के लिए अपराइट साइज सुई प्रकाशीय बेंच। यानी कि आप लोग क्या कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक दीजिए और फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा टाइम 1 घंटा लग जाएगा, और ऐसे में रोक रोक के लिखिएगा तो 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रोक लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में लिखिएगा सिद्धांत। सिद्धांत में आप लोग चित्र से तो नहीं, चित्र ये नहीं लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से किसी उत्तल दर्पण से लेकर के यहाँ तक किया जा सकता है, यहाँ तक लिखिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, किसी उत्तल दर्पण में जिसका द्वारक छोटा है द्वारा किसी बिंब AB के 2 भिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंबों को दर्शाया गया है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी तथा सीधे हैं, अतः इसकी फोकस दूरी सीधे ही ज्ञात नहीं की जा सकती। यथापि बिंब तथा उत्तल दर्पण के बीच एक उत्तल लेंस रखकर इसे ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ तक लिख लिए। देख लीजिए, ये दोनों चित्र बनाना चाहे तो आप लोग बना सकते हैं या फिर छोड़ दीजिए। ठीक है,
हाँ, अब उसके नीचे में लिखिएगा ये चित्र बनाने के बाद, ठीक है। चित्र बनाइएगा, एक मिनट दिखा देते हैं अच्छे से। ये चित्र और ये चित्र दोनों बनाना है, ठीक है। ये 1 और ये 2 अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोक दीजिए, उसके बाद बनाइए। चलिए लिख लिए, अब आइए नीचे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए ये पूरा। कोई बिंब ए बी किसी पतले समतल लेंस के सामने बिंदु P पर इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब AB लेंस के दूसरी ओर स्थिति C पर बनता है। चित्र इतना में दिखाया गया है, आप लोग वहां पे देखे थे। अब उत्तर ऐसे नहीं करेंगे, लिखने में दिक्कत होगा। हम रुक जाते हैं थोड़ा देर, 30 सेकंड तक रुकते हैं, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए हो गया। हाँ, उसके बाद फिर F बराबर PC/2 बराबर R/2 ये लिखिएगा। उसके बाद ये चित्र बना दीजिएगा। ये चित्र आप लोग बनाइएगा जरूर। चलिए हो गया। अब उसके नीचे में भी ये चित्र बनाना है, ये चित्र। जैसे जैसे है सेम टू सेम ऐसे ही छाप देना है, ठीक है। चलिए ये भी चित्र हो गया। उसके नीचे में लिख दीजिएगा ये दोनों, ठीक है। ए में लिखिएगा ये और बी में लिखिएगा ये, ठीक है। इतना लिखने के बाद आ जाइए यहाँ पे कार्य विधि में 1 नंबर पॉइंट दीजिएगा और उसमें लिखिएगा ये दिए गए पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात नहीं है तो पहले इसकी सन्निकट फोकस दूरी अवलोकन आकलन कीजिए, ठीक है। यहाँ तक रफ कीजिए यानी कि, ठीक है। लिखिए 1 नंबर लिख लिया। अब चलते हैं 2 नंबर पर। 1 नंबर लिखने के बाद 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर नोट कीजिए। ए नंबर, ए और ये। प्रकाशीय बेंच को ड्रिड मेज अथवा प्लेटफॉर्म पर रखिए। चलिए ये तीनों लिख लिए, 2 3 4 ये तीनों लिख लिए। अब चलते हैं आगे। अब लिखिए 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर यहाँ तक। 5 नंबर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 6 में तो इतना ही है और 7 में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। ये दोनों लिखिए तीनों। देख लीजिए ये NCERT का है, ठीक है। क्लास 12 का ही है, दिखाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिख लिया।
अब चलते हैं आगे। अब लिखिए 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। ठीक है, हम उतना बोलेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको लिखने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, और आप लोग लिखने पर टाइम ध्यान दीजिए, बोलने पर नहीं। हम बोलेंगे तो वहाँ पर आवाज़ जाएगा, ठीक है, इसलिए आवाज़ बंद करके लिखना चालू कीजिए। हो गया। अब चलते हैं 11 और 12। 10 तक लिख लिए और 11 और 12 अब लिखिए। यही टोटल आपका एक क्वेश्चन बनाएगा, 15 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इतना बड़ा लिखना ही पड़ेगा, 15 मार्क्स का है ये। ग्यारह और 12 दोनों लिखना है यहाँ तक। 11 यहाँ तक, 12 यहाँ तक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर आ जाइए प्रेक्षण में, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रेक्षण, प्रेक्षण हेडिंग दीजिएगा और उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये चारों लिखिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर इतना इतना, सूचकांक सुई की इकाई लंबाई इतना, ये और ये और ये 4 तक लिखिए। चलिए अब आ जाइए इधर। ये आप लोग बनाइए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r का निर्धारण, ठीक है। ये बॉक्स आप लोग बना लीजिएगा और ये ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए परिकलन में, ठीक है। हेडिंग दीजिए परिकलन और उसमें ये पूरा लिख दीजिए। ठीक है, परिकलन में लिख लिए। चलिए उसके बाद परिकलन हो गया, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा परिकलन में, ठीक है। उसके बाद परिणाम में हेडिंग दीजिएगा और परिणाम में ऐसे करके ये लिखिएगा, ठीक है। ये छोटा सा ही है, तुरंत हो जाएगा। उसके बाद सावधानी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ भी नहीं लिखना है। सावधानियाँ, सावधानियाँ में 1, 2, 3 और ये 4, सावधानी में ये चारों लिख दीजिए। हो गया आपका 15 मार्क्स कंप्लीट। लिख लीजिए जल्दी से। यहीं पे आपका सेक्शन ए ख़त्म हो जाता है। अब चलेंगे सेक्शन बी पर, ठीक है। उसमें भी एक क्वेश्चन का बनाना है। चलिए यहाँ तक लिख लीजिएगा रोक करके। यहाँ से देख सकते हैं खंड ब यानी कि सेक्शन बी चालू हो गया है और सेक्शन बी में भी यही कहता है कि कोई एक बनाने के लिए दिखा देते हैं। देख लीजिए आप लोग, यहाँ से खंड ब में वर्णित सूची में से कोई एक क्रियाकलाप करें, ठीक है। कोई एक ही बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कितना भी रहे कोई एक ही बनाना है, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, ठीक है। चलिए बनाते हैं, कौन बनेगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन नहीं बनाना है, बनाना है ये। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक मल्टीमीटर की सहायता से ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को पहचाने। क्वेश्चन नंबर यानी कि सेक्शन बी का 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिए,
ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। 1 नंबर में लिखिएगा मल्टीमीटर सेट करें, उसमें ये लिख दीजिएगा डायोड मोड सेट करेंगे। उसके बाद 2 नंबर में लिखिएगा ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को पहचानें। ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को पहचानने के लिए देख लीजिए, इसमें एक रोमन नंबर ऐसे करके दे दीजिएगा 1 2, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, ठीक है, और ये भी लिखना है यहाँ तक। ये लिखने के बाद अब आ जाइए ये 3 नंबर पॉइंट में बेस और कलेक्टर के बीच जांच, उसमें लिखिएगा ये ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे बेस और कलेक्टर के बीच जांच ऐसे कीजिएगा और उसमें ये पूरा लिख दीजिएगा यहाँ तक। चलिए, ये लिखने के बाद अब 4 नंबर आ जाइए। 4 नंबर में लिखिएगा बेस और एमीटर के बीच जांच, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब आ जाइए 5 नंबर। 5 नंबर में ये लिखिएगा एमीटर और कलेक्टर के बीच जांच, उसमें ये दोनों लिखिएगा, ये यहाँ तक। इतना लिखने के बाद आ जाइए यहाँ पर। अब नीचे हेडिंग दीजिएगा परीक्षण, ठीक है, ऐसे परीक्षण देके ऐसे कीजिएगा, उसमें 1 नंबर दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, और उसमें ये लिखिएगा कलेक्टर और इमीटर के बीच परीक्षण, ये पूरा यहाँ तक 1 नंबर देके ऐसे ऐसे और ऐसे करके लिख दीजिएगा ये पूरा। चलिए, हो गया। अब 2 नंबर में लिखिएगा ये बेस और एमीटर जंक्शन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलिए, यहाँ तक लिखने के बाद अब नेक्स्ट आइए 3 नंबर। 3 नंबर में ये हेडिंग दीजिएगा और उसके नीचे ये लिख दीजिएगा। चलिए, वो हो गया। अब आ जाइए 4 नंबर। 4 नंबर ट्रांजिस्टर की संरचना, ये लिखिएगा यहाँ तक। और उसी में लिखिएगा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, लिखिए ये और ये। चलिए,
यहाँ तक लिखने के बाद लिखेगा बेस का करंट प्रभाव, और यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक इसमें चलिए यहाँ तक हो गया। अब ये दोनों पॉइंट लिख दीजिए। चलिए वो हो गया। ओह अभी बहुत है। अब ये लिखिए ट्रांजिस्टर के वाइसिंग का महत्व, ये यहाँ तक। ये हो गया ये पॉइंट। अब ये पॉइंट लिखिए यहाँ तक। ये भी पॉइंट लिख लिए। अब आ जाइए नीचे। अब लिखिए ट्रांजिस्टर के गुणांक, ठीक है, ये दोनों पॉइंट उसमें लिखिए ट्रांजिस्टर के गुणांक में। ये लिख लिए। अब आ जाइए पावर ट्रांजिस्टर का परीक्षण, ये पूरा लिख दीजिए पावर ट्रांजिस्टर का परीक्षण में। ये हो गया। अब आ जाइए नीचे। अब आ जाइए ट्रांजिस्टर के प्रमुख अनुप्रयोग, ये और ये पॉइंट लिखिए। चलिए वो लिखने के बाद ये और ये दोनों लिख दीजिए। लास्ट है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, इतना आप लोग बना दीजिएगा तो आपको 30 में 30 पक्का मिलेगा। ठीक है, 30 में 29 30 मिलता है। 30 में से 29 28 29 मिलेगा। ठीक है, पूरे 30 में 30 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 28 29 जरूर मिलेगा। ठीक है, इतना ही। आगे फिजिक्स केमिस्ट्री का भी डाल दिया, यानी कि फिजिक्स का ये है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी डाल दिए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा।